अगर आज रात आपकी आंख खुली है और दिल में अनजाना सा डर बैठा है तो ये वीडियो संयोग नहीं है, क्योंकि आज हम उस मंत्र की बात करने वाले हैं जो मनुष्य के डर से भी बड़ा है। जय माता दी आपको, हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन में एक अनजाना सा डर बैठा रहता है? कभी स्वास्थ्य का डर, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपनों को खो देने का भय बना रहता है। इन्हीं सब भय, रोग और संकटों से मनुष्य को मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हमें दिया महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र केवल मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्ण सुरक्षित और शांत बनाने वाला मंत्र है। आज हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र क्या है, इसका अर्थ, इसकी उत्पत्ति, इसके पीछे छिपे रहस्य, जाप करने की सही विधि और ये मंत्र जीवन में कैसे चमत्कार करता है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको इस मंत्र का अपना खुद का अनुभव बताऊंगी और आपको इस मंत्र की एक ऐसी साधना बताऊंगी जो असंभव को भी संभव बना सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र क्या है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। इसे कहा जाता है मृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम मंत्र, संजीवनी मंत्र, रोगनाशक मंत्र। ये मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है और इसे देवताओं का रक्षा कवच भी माना जाता है। ये मंत्र मृत्यु को हराने वाला नहीं, बल्कि अकाल मृत्यु, भय, रोग, दुर्घटना और मानसिक पीड़ा से रक्षा करने वाला मंत्र है। मंत्र को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र के एक एक शब्द को हम विस्तार से समझते हैं। मंत्र में सबसे पहले है ओम। ओम परम ऊर्जा, ईश्वर की मूल ध्वनि है। ओम ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वे ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। अगर एक तरफ ओम है तो दूसरी तरफ ब्रह्मांड की मूल कंपन है। ये हमें नकारात्मक विचारों से निकालकर ईश्वर की चेतना से जोड़ता है। जब हम ओम कहते हैं तो हम स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। ये 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। भूत जो समय बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो आने वाला है। हमारे भगवान शिव समय के स्वामी हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, ना हमारा दुख, ना हमारा डर, ना हमारी नियति। सरल भाषा में कहें कि हम उस ईश्वर की शरण में हैं जो हमारे कल, आज और आने वाले कल तीनों को जानते हैं। मंत्र में इसके बाद आता है यजामहे। यजामहे का अर्थ है हम श्रद्धा से पूजन करते हैं। ये केवल पूजा नहीं है, ये हमारी अहंकार का त्याग है। हे प्रभु, हम सब कुछ अपने बल से नहीं कर रहे, ना हम कर सकते हैं। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। भाव ये शब्द सिखाता है कि विनम्रता और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। उसके बाद सुगंधित, जो दिव्य सुगंध समान पवित्र है। सुगंधित का अर्थ केवल सुगंध नहीं है, ये दर्शाता है भगवान शिव की पवित्रता, उनकी करुणा, उनका शांत कल्याणकारी स्वरूप। जैसे सुगंध बिना दिखे चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही शिव की कृपा बिना दिखाई दिए जीवन को बदल देती है। भाव शिव की उपस्थिति हमारे जीवन को अंदर से शुद्ध करती है। आगे है पुष्टिवर्धनम, जो बल, स्वास्थ्य और समृद्धि देते हैं। पुष्टि यानी शक्ति, वर्धनम यानी बढ़ाने वाला। भगवान शिव केवल मोक्ष नहीं देते, बल्कि शारीरिक बल, मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और जीवन जीने का साहस भी प्रदान करते हैं। भाव ये मंत्र कमजोर व्यक्ति को भी अंदर से मजबूत बना देता है। इसके बाद है उर्वारुकमिव, जैसे पका हुआ फल। ये बहुत गहरा उदाहरण है। उर्वारुक यानी पका हुआ फल। जब फल पक जाता है ना,
तो वह जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता, वह स्वतः ही बेल से अलग हो जाता है। भाव वैसे ही जब हमारा समय पूरा हो तो हमारी आत्मा शांति से शरीर से खुद ही अलग हो जाती है। आगे है बंधन। बंधन केवल मृत्यु नहीं है, बंधन है रोग, भय, चिंता, कर्ज, रिश्तों का दुख, मानसिक पीड़ा। भाव हे प्रभु, हमें हर उस चीज से मुक्त करें जो हमें अंदर से तोड़ रही है। मृत्यु मोक्ष, मृत्यु के भय से मुक्त करें। यहाँ हम मृत्यु से बचने की नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति मांग रहे हैं। इस डर के साथ जीना भी एक मृत्यु ही है, चिंता में जीना भी मृत्यु है। भाव हे प्रभु, हे शिव, हमें निर्भय बनाइए। आगे है मामृतात। ये शरीर की अमरता नहीं है बल्कि आत्मिक शांति, ईश्वर की भक्ति और सच्चा जीवन है। भाव हे प्रभु, हमें इस जीवन में भी आपसे जोड़े रखें और मृत्यु के बाद भी। इस मंत्र का संपूर्ण भाव है, हे तीन नेत्रों वाले भगवान शिव, हम आपकी शरण में हैं। जैसे पका हुआ फल बिना पीड़ा के बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें रोग, भय और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें। पर हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति, आपकी कृपा और आत्मिक अमरता से भी कभी अलग ना करें। अब जानते हैं इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुराणों के अनुसार ऋषि मार्कंडेय जी अल्प आयु के थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष ही लिखी थी। जब मृत्यु का समय निकट आया तो यमराज स्वयं उन्हें लेने के लिए आए। डर के मारे ऋषि मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी भक्ति और मंत्र की शक्ति से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव जी ने कहा, जो इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करेगा उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। और तभी से महामृत्युंजय मंत्र जीवन रक्षा मंत्र कहलाता है। अब इस मंत्र की शक्ति के बारे में बात करते हैं। ये मंत्र 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला स्तर है शारीरिक स्तर, रोगों से रक्षा, गंभीर बीमारी में सहायता, दुर्घटनाओं से सुरक्षा और शरीर में ऊर्जा का संचार इस मंत्र की शक्ति से ही संभव है। दूसरा है मानसिक स्तर पर, भय और चिंता का नाश, डिप्रेशन में राहत, नकारात्मक विचारों से मुक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होना इस मंत्र की शक्ति से ही संभव है। और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पर, कर्मों की शुद्धि, आत्मा की रक्षा और साधना में उन्नति, ईश्वर से सीधा जुड़ाव इस मंत्र के निरंतर जाप से ही संभव है। कहा जाता है जहाँ दवा असफल हो जाती है वहाँ इस मंत्र की शक्ति काम करती है। इस मंत्र के प्रभाव का अपना खुद का अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बात है 2010 की। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ये कह सकते हैं कि उनका आखिरी समय आ गया था। आखिरी सांसें चल रही थी उनकी। मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और बोला, बेटा घर आ जाओ, आपके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है। ये बात सुनते ही मैं तुरंत सब काम छोड़ के उनके पास चली गई। मेरे दादाजी के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मेरे भाव उनसे जुड़े हुए थे। मेरे से उनको इस हालत में देखा ही नहीं गया और मैं फूट फूट कर रोने लग गई। उनकी सांसें अटक अटक कर चल रही थी, मानो अभी इनके प्राण निकल जाएंगे। तब मुझे अपने प्रभु याद आए। मैं घर के मंदिर में गई और अपने प्रभु के सामने रोते रोते महामृत्युंजय मंत्र का ज़ोर ज़ोर से जप करने लगी। जाप की ध्वनि पूरे घर में गूंजने लगी। आधे घंटे के बाद मेरा मन शांत हो गया और मैं मंदिर से बाहर आ गई। जाप के 1 घंटे बाद मानो मृत्यु का बादल जो हमारे घर पे छाया हुआ था वे हट गया। मेरे दादाजी की सांसें नॉर्मल हो गई और वे उठकर बैठ गए। उन्होंने हमसे खूब बातें की। मेरे पिताजी से वो सारी बातें की जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो अभी मंत्र के प्रभाव से बोल रहे थे। 3 दिन बाद
उन्होंने 10 जनवरी 2010 को शटदिला एकादशी तिथि पे हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एकादशी के दिन उनके प्राण गए। ये मोक्ष प्राप्ति से कम नहीं है। ये संभव कैसे हुआ? भगवान शिव के इस मृत्युंजय मंत्र के जाप के प्रभाव से। इसी कारण इस मंत्र से मेरा हृदय से जुड़ाव है। अब बात करते हैं इस मंत्र का जप हम कब कब कर सकते हैं। गंभीर बीमारी में, ऑपरेशन से पहले बार बार डर लगने पर, नींद ना आने पर, जीवन में बार बार बाधाएं आने पर, ग्रह दोष, राहु केतु दोष में, अपनों की लंबी उम्र की कामना के लिए हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की परेशानियों से जूझ रहा है। अब जानते हैं जाप करने की सही विधि। सबसे उत्तम समय जाप करने का ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 से 6 बजे के बीच। घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करके लाल रंग के आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला पे इसका जाप करें। मंत्र जाप करते समय मन शांत रखिए। नियम में श्रद्धा और विश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट है तो आप 21 दिन का संकल्प लेकर इस मंत्र की विशेष साधना भी कर सकते हैं। ये साधना 21 दिन की होगी। 108 या 1008 बार जाप प्रतिदिन करना होगा। इसका जाप आप किसी भी सोमवार या प्रदोष से शुरू कर सकते हैं। इस साधना से अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। याद रखिए, मंत्र शब्द नहीं है, वे जीवित ऊर्जा होते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप स्वयं को भगवान शिव की शरण में सौंप देते हैं। और जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ केवल संरक्षण और करुणा है। अगर इस वीडियो से आपके मन को शांति मिली है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।